जय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। मैं एक्सपायर ट्रूपर सत्यम सिंह सोलंकी शत्रुजीत डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्मी रैली के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कहां कहां आप गलती बस से बच सकते हैं, कि आपको कहां कहां कौन सा डॉक्यूमेंट शो करने हैं, किस डॉक्यूमेंट में कहां कहां गलतियां होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आप लोग का, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है आपका एडमिट कार्ड। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको कम से कम 3 से 5 सर्टिफिकेट आप लेकर जाना, क्योंकि एक दो आपको एक्स्ट्रा वहां पे जरूरत पड़ जाती है, कई बार फट जाता है। ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ आप कम से कम 20 फोटो आप अपने साथ कैरी करना। ठीक है, पासपोर्ट साइज विद वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड इसलिए बोल रहा हूँ फोटो के लिए, जैसे आप लोग फोटो ले तो वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये नेक्स्ट जो है वो आपका है वो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो आपकी मार्कशीट है, 8th की है, 10th की है, 12th की है, या आप कॉलेज के हो, ठीक है, इन सभी का आपको मार्कशीट लेकर जाना है। मार्कशीट लेने जाने के बाद नेक्स्ट चीज होता है इसका करैक्टर सर्टिफिकेट। क्या बेटा? करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट बेटा आपको स्कूल से या आप कॉलेज से पढ़ रहे हो तो कॉलेज से ही मिलेगा। करैक्टर सर्टिफिकेट मतलब ये होता है चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि स्कूल या कॉलेज से आपको, आप जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो अपनी स्कूल या कॉलेज की, तब आपको मिलता है, तो वो आपको लेकर जाना है। चौथी चीज जो हो जाती है आपकी, हो जाती है डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल मतलब सर्टिफिकेट मतलब हो गया मूल निवास। मूल निवास आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कम से कम होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, और इश्यू जो है वो आपके एसडीएम करेंगे। ठीक है, और तहसीलदार जो होते हैं वो आपके ये जो इशू करते हैं, ये मिनिमम 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 साल से पुराना होते ही आपको उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा जो डॉक्यूमेंट है आपका वो है आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। क्या है बेटा? जाति प्रमाण पत्र, जिसे हम बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। जैसे आप राजपूत हैं तो राजपूत है, जाट है तो जाट, उसके अंदर आपका जाति और धर्म लिखा जाता है, जाति और धर्म आपके उसके अंदर मेंशन होता है। अब आपसे जो छठा सर्टिफिकेट होता है वो रिलीजन सर्टिफिकेट, यानी धर्म का सर्टिफिकेट। धर्म का सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका यही इसके अंदर ही आ जाएगा कि आप किस कास्ट से हैं, किस जाति से हैं, तो उस जाति के अंदर आपका धर्म भी मेंशन किया जाता है। जाति हो गया आपका राजपूत और धर्म हो गया वो आपका हो गया हिंदू। सपोज एग्जांपल के लिए मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, अगला सर्टिफिकेट जो हो गया आप लोग का वो हो गया अनमैरिड सर्टिफिकेट। अनमैरिड सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट हो गया अविवाहित पत्र। ये अविवाहित पत्र जो है वो 6 महीना पुराना, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, 6 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ये है वो जो बनता है वो आप अपने सरपंच से बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप नगर निगम में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, पार्षद से आपका इजिली वो बन जाएगा कि मैं अभी मेरी शादी नहीं हुई है और 6 महीने वो कम से कम पुराना होना चाहिए। फिर यहाँ भी एक चरित्र सर्टिफिकेट होता है, करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, करैक्टर सर्टिफिकेट होता है यहाँ भी। ठीक है, जो कि आपके सेम सरपंच देते हैं, सरपंच देते हैं, और वहां पर अगर आप म्युनिसिपल में आते हैं तो आपके क्या देंगे, पार्षद जो है वो आपको देते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके चरित्र के बारे में विवरण होता है कि आपका चरित्र कैसा है, आपके कोई दिक्कत वक्कत, आप कोई मोहल्ले के लिए नुकसानदायक तो नहीं है या कुछ है ऐसा, तो उसके अंदर आपको लिख दिया जाता है। ठीक है, 8वां पॉइंट है जो आपका है वो पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आपका 1 महीना पुराना आप करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पुलिस कमिश्नर ऑफिसर है आपका इजिली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सर्टिफिकेट आता है आपका नम्मा, नम्मा सर्टिफिकेट है आपका, ये हो गया डोंट बस हो गया, जाति हो गया, अनमैरिड हो गया, कटर हो गया, प्रूफ वेकेशन हो गया,
अब जो आता है, एक आता है आप लोग का एक ऐसा शपथ पत्र आएगा, ठीक है, जो कि आपका कोर्ट से बनेगा, ठीक है। कोर्ट के बाहर जो लोग बैठते हैं वो इजिली आपका टाइप कर बना देंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, और मैंने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सभी सही हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट वो आपको बन जाएगा। आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहां पर उसका आपको पूरा फॉर्मेट दे देता है कि आपको क्या क्या टाइप कराना है आगे और पीछे। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप इजिली उसको, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर बनता है बेटा, उस पर आप लोग अपना पूरा उसको टाइप करा ले कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे होते हैं और ये चीज ऐसे ऐसे होगा। सेम जो अनमैरिड सर्टिफिकेट है इसका भी फॉर्मेट है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गांव ये है, मैं अविवाहित हूँ और मेरा ये स्थान ये है, यहाँ पर सरपंच का आपके साइन और सील लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब सर्टिफिकेट है वो आपको तो ले ही ले जाना है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं अगर आप, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट, ठीक है, स्टेट का सर्टिफिकेट या नेशनल है तो नेशनल का सर्टिफिकेट लेके जाएं, ठीक है। अगर आप रिलेशन सर्टिफिकेट है आपके पास, रिलेशन सर्टिफिकेट मतलब अगर आपके फादर साहब अगर आप वो है फौज में है, तो अगर आपके भाई साहब फौज में है तो वो आप बिल्कुल लेके जाएं। अगर किसी के पिताजी युद्ध में शहीद हुए हैं उनका भी सर्टिफिकेट है, रिलेशन सर्टिफिकेट है, जो रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाता है रिलेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। अगर आप ओ लेवल का आपने कोर्स कर रखा है कंप्यूटर के अंदर तो वो भी आप बिल्कुल लेकर जाए। बात करता हूं मैं अब एनसीसी की, एनसीसी सर्टिफिकेट की बात करता हूं। अगर एनसीसी ए है आपके पास, बी है या सी है, जो है आपके पास वो सर्टिफिकेट आप प्रॉपर ले जाए। इन्हीं सभी सर्टिफिकेट्स को जो भी आपको डॉक्यूमेंट है, इन सभी डॉक्यूमेंट के आपको रखना बिल्कुल कंपलसरी है। इन सभी के 2-3 फोटो कॉपी करा के रखें ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए, जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है बनाइए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10वीं का जो मार्कशीट है, जो 10वीं का मार्कशीट है, 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अगर आपका एक बार 10वीं के मार्कशीट के अंदर नाम लिखा गया आकाश कुमार, आकाश कुमार, पिताजी का नाम संतोष कुमार, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ आपका 1/1/2005, ठीक है। तो आपका जो 10वीं के मार्कशीट के अंदर ये आ गया तो आपको इसको सभी जगह मेंशन करना है, आधार कार्ड, आपका मूल निवास और सब एड्रेस सब में आपको सेम रखना, ताकि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन हो उसके अंदर दिक्कत ना हो। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है जो पुलिस वेरिफिकेशन 2 टाइप का होता है आपका, एक होता है जब ट्रेनिंग से पहले आपका हो जाता है, एक आप ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम आपका वेरिफिकेशन होता है। उसके अंदर क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर हमने गांव का एड्रेस दे रखा है और हम शहर में रहते हैं, तो आप वो एड्रेस दे जहां आप रहते हैं ताकि पुलिस वहां पे इजिली रीच कर सके और आपका काम आसानी से हो जाए, आप फंसे नहीं। मैं 10वीं की बार इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, मैंने कई बच्चों को देखा है कि जो क्या करते हैं अपना 10वीं का मार्कशीट में आकाश लिख देते हैं और जो आपका आधार कार्ड उसमें आकाश कुमार कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पर ए है उसमें डबल ए हो जाता है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, जो वर्ड्स आपने